ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धं नमो ऐरियणं नमो अजयणं नमो लोये सबिसाहुणम्। जब से जैन धर्म का जागरण हो गया, पाप क्षय वारिसने आचरण हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। जिंदगी का सरल व्याकरण हो गया। बोली दिवाई दिव्य के चर से याद भगवान की, चौष्टि तंत्र भगवान की, आचार्य गुरुदेव सकल जी महाराज की जय। जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सरल होना वाकई सरल है, सफल होना वाकई सरल तो है, लेकिन अगर उन सिद्धांतों पर चले तो, अगर हम उन सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं तो सफल नहीं हो सकते हैं। कौन से सिद्धांत है? संतुष्टता का सिद्धांत प्लस दूसरों के प्रति सद्भावनाओं का सिद्धांत प्लस सही तरीके से अपने आप को मैनेजमेंट करने का सिद्धांत है ना। और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और किसी परिस्थिति में हमें नीचे नहीं आना है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। देखिए क्या लिखा गया है, जो काम अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुरूप होगा, जो काम अपनी क्षमता यानी हमारी जिस चीज में क्षमता है ना, क्षमता, योग्यता या रुचि, मतलब जिस काम में हमारी रुचि है उसके अनुरूप होगा, व्यक्ति की रुचि भी उसी में होगी। व्यक्ति रुचि किस में होगी? उसी में होगी। और प्रयास भी उसी दिशा में होगा, प्रयास भी क्या होगा? उसी दिशा में होगा। मतलब क्या है, अगर किसी की रुचि संगीत में है या फिर सिलाई कढ़ाई में है या फिर डांस में है या फिर पढ़ाने में है, तो उसकी दिशा क्या होगी? उसी प्रकार की दिशा हो जाएगी, है ना, और उसी में उसका मन लगेगा। लेकिन जो आगे चीज है कि अगर तभी सफलता मिल सकेगी, तभी क्या मिल सकेगी? सफलता मिल सकेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता हमारे लिए बिना उसके आ जाए और बिना उसके मिल जाए। बिना मेहनत की सफलता हमें नहीं मिलती है। जो अधिक सहनशील होगा, जो जितनी सर्दी सहन कर पाएगा वह उतनी ही ज़्यादा गर्मी सहन कर पाएगा। जो जितनी ज़्यादा गर्मी सहन कर पाएगा वही उतनी ज़्यादा बरसात सहन कर पाएगा। हमें अपने शरीर को सहनशील बनाना है। सहनशील, सहनशील इस प्रकार से बना सकते हैं कि कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी आपको प्रकोप आए, हमें शरीर से कहना है तुझे ये सब सहन करने पड़ेंगे, तुझे ये सहन करने पड़ेंगे, है ना। अगर तू सहन नहीं करेगा तेरा कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना। तो व्यक्ति की इस रुचि की पहचान कर उसे सही दिशा में सही समय पर निर्देश देने वाले की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सही दिशा में निर्देश देने वाले की आवश्यकता होती है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करें? किस तरीके से अपने घर परिवार का खर्चा चलाएं, या किस तरीके से घर का मैनेजमेंट बनाएं, या फिर किस तरीके से अपना बहन करें। उस समय अगर कोई रिश्तेदार, कोई घर वाला अगर सहानुभूति बताता है कि चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ और आप इस तरीके के कार्य करो,
जो हेल्प होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है फाइनेंशियल हेल्प, मतलब जो पैसों द्वारा की गई है, और एक होती है मतलब है भावनात्मक हेल्प, भावनाओं के माध्यम से उसे सलाह देना, सही रास्ते पर चलाना, जिससे उसका प्रॉफिट हो, उसका वो हो, तो ये वो हेल्प होती है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहा है, अगर वो उस तरीके की हेल्प भी कर सकता है, साहस बताता है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो भी एक हेल्प मानी जाएगी। तो सही समय पर निर्देश देने वाले की आवश्यकता होती है। हमारे देश में युवा शक्ति की कमी नहीं है, युवा शक्ति जो होती है उसकी कमी नहीं है, लेकिन उनके सही निर्देशन के अभाव में युवा शक्ति का और अपव्यय हो रहा है। युवा शक्ति जो है वो बड़े से बड़े कार्य कर सकती है, अच्छा भी कार्य कर सकती है, बुरा भी कार्य कर सकती है। अगर उनको डायरेक्शन सही मिल गया, अच्छा डायरेक्शन मिल गया तो अच्छा कार्य हो जाएगा, अगर खराब डायरेक्शन मिला तो खराब कार्य हो जाएगा। वही युवा शक्ति देश का विकास करा सकती है, वही युवा शक्ति देश का सर्वनाश करा सकती है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिला तो देश का विकास होना संभव है। सही है अयोग्य पुरुषो नास्ति एज कुस्तौ दुर्लभ, मतलब हर व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभाशाली, कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई होती है। परंतु यदि आप मछली को उसकी पहाड़ पर चढ़ पाने की क्षमता से आंकेंगे तो वह जीवन भर स्वयं को नालायक ही मानती रहेगी। ये मछली है, अगर मछली से कहो कि आप पहाड़ चढ़ो, क्या चढ़ो, पहाड़ चढ़ो, तो क्या वो चढ़ पाएगी? चढ़ पाएगी क्या वो? और वो सोचती कि मैं पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा हूँ तो मैं तो नालायक हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। अगर वो ये सोचे तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अतः जिस व्यक्ति में जो सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति में जो सामर्थ्य है उसे उसी के अनुसार कार्य में संयोजित करने से ही सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। जो जिस कार्य में योग्य है, परिपूर्ण है, उसे उसी में उतारने दो। अब आपसे है ना झाड़ू लगाने वाले से कह दो कि तुम कंप्यूटर पर बैठो, तो वो नहीं कर पाएगा उतना परफॉर्मेंस, है ना। कंप्यूटर वाले से कह दो तुम झाड़ू लगा दो, उसका मन ही नहीं लगेगा। मतलब है कि जो जिस योग्यता वाला व्यक्ति है उसको उसी में अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। सम्मान सभी का एक बराबर है, सम्मान सभी का एक बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंसान वो भी है, इंसान ये भी है। कुछ लोग देखा देखी अथवा दूसरों के कहे अनुसार अपना जॉब शुरू कर देते हैं। कुछ लोग देखा देखी शुरू कर देते हैं, लेकिन वे उसमें वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसा कि अपेक्षित होता है। अब जैसे किसी ने एक दूसरे को देख करके जॉब तो शुरू कर दी कि चलो तुम आप इसमें जॉब कर रहे हो, इस फील्ड में, मुझे भी इस फील्ड की जॉब करनी है, लेकिन उस फील्ड में क्या नहीं कर पाए? परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो क्या होगा? परफॉर्मेंस नहीं कर पाने के कारण नीचे पायदान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फलस्वरूप वे वहां संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? वे वहां पर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार वे जीवन भर असफल ही बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? असफल बने रहते हैं, जीवन भर सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जीवन में हर मनुष्य कभी ना कभी भटक जाता है, जीवन में हर मनुष्य कभी ना कभी भटक जाता है ना। तो दिक्कत होती है, जब वो भटकता है तो दिक्कत होती है। कुछ स्वेच्छा से भटकते हैं और कुछ को दूसरे भटका देते हैं। दूसरे को भटकाने का मतलब है कि किसी ने गलत सलाह दे दी और भटक गए, है ना। और कुछ स्वेच्छा से ही भटक जाते हैं कि हमें इस रास्ते पर जाना है। जैसे कोई मनुष्य है, अगर उसको कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा है दारू पिए, मांस मदिरा खाए, है ना, गलत रास्ते पर जाकर के पैसे उड़ाए, कोई नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर वो चला जाता है तो उसकी स्वेच्छा होती है, या फिर उसको गलत मार्गदर्शन किसी न किसी ने के द्वारा मिल जाता है। और कुछ को दूसरे भटका देते हैं। कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि वे
भटक गए थे। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि वे भटक गए थे। तो कुछ मानते नहीं है, इन्होंने गलत रास्ता अपना लिया है। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, वो तो मानते ही नहीं कि इनका गलत रास्ता है ना। वो ये मानते हैं कि हमारा सही रास्ता है कि नहीं। वो मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लोगों को मार करके हम सही कर रहे हैं। तो लेकिन गलत निर्देशन मिलने पर भी आदमी ऐसा भटक जाता है कि सुमार्ग के स्थान पर कुमार्ग पर चल पड़ता है। सुमार्ग वह होता है जिससे अच्छी गति में प्राप्त होते हैं, है ना। मोक्ष की पदवी प्राप्त होती है या स्वर्ग लोक में जाते हैं। लेकिन कुमार्ग वह होता है जिसमें सर्वनाश होता है, व्यक्ति की अस्तित्व का सर्वनाश होता है, समाज का सर्वनाश होता है और उससे जुड़े लोगों का सर्वनाश होता है। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक गलत होता है परामर्श। क्या आता है अब? परामर्श। परामर्श का मतलब होता है एक दूसरे से मेल मिलाप करना, एक दूसरे से मेल मिलाप कर करके चलना, है ना। व्यक्तित्व के विकास में मनुष्य के अंतर्गत योग्यता। व्यक्तित्व के विकास में मनुष्य के अंतरंग योग्यता, वर्तमान पुरुषार्थ, बाह्य वातावरण आदि अनेक तत्वों की महती भूमिका होती है। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रमुख तत्व है उसका परामर्शदाता। जिसका परामर्शदाता जैसा होता है उसके व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होता है। अथवा यूं कहिए कि जो मनुष्य जिसे अपना परामर्शदाता सच्चा सलाहकार मानता है उसका जीवन के अनुसार ही निर्मित होता है। अच्छा, हर मनुष्य को एक अपना अच्छा सच्चा सलाहकार बनाना चाहिए। और सच्चा सलाहकार रियल में सच्चा हितकारी होना चाहिए, अहितकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो स्वार्थपूर्ण हो, आपका स्वार्थपूर्ण हो, कि आपसे सिर्फ स्वार्थ के लिए ही संबंध रखे और बाकी वो अपना कार्य निकाले। ऐसा सलाहकार नहीं होना चाहिए। सलाहकार वह होना चाहिए जो जिसको आप सलाहकार मान रहे हैं, वह उसका एक कर्तव्य होता है कि वो आपको सही सलाह दे, सही रास्ते पर चलाए और अगर उसकी गलती हो तो स्पष्ट रूप से बताए। ऐसा नहीं है कि स्पष्ट रूप से ना बताए, और अगर स्पष्ट रूप से अगर गलतियों को नहीं बताता है तो इसका मतलब है कि वो सलाहकार नहीं है आपका। अगर सच्चा सलाहकार होता है वो आपकी गलतियों को आपके मुँह पर ही बताएगा ताकि आप उसे दूर करें और दूर करके आगे बढ़ें। वो सच्चा सलाहकार होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अगर कोई किसी की गलतियाँ बताता है तो लोग वह कहते हैं कि ये देखो मेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं, है ना। अड़ोसी पड़ोसी भी अगर कोई बता देता है कि तो कहते हैं मेरे गलतियाँ निकाल रहे हैं। रिश्तेदार ने अगर किसी ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया कि बेटा तुमने गलत किया है, तो कहते मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो तुम, है ना। फिर लोग वह कहने लगते हैं अपनी गलती देखो, दूसरों की क्यों देख रहे हो। हमें खुश होना चाहिए। अगर कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें ये गलतियाँ सुधारने का मौका तो मिलेगा कम से कम। अगर हमारे अंदर ये गलती रहती है तो उससे हम पीछे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितने पिछड़ गए हैं, लेकिन पिछड़ते हुए आगे मतलब पिछड़ते हैं हम। जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। यूँ तो हमें जीवन में कदम कदम पर अनेकानेक परामर्श देने वाले मिल जाते हैं, बहुत सारे मिलते हैं परामर्श देने वाले। दुनिया में बिना मांगे परामर्श देने वालों की कोई कमी नहीं है, भले ही वह संबंधित विषय से अनभिज्ञ ही क्यों ना हो, चाहे उनको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन परामर्श भी जरूर देगा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, चाहे उन्हें ज्ञान हो या ना हो। किंतु यह भी कटु सत्य है कि सच्चे परामर्शदाता दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। मतलब दुनिया में नहीं मिलते सच्चे परामर्शदाता, यानी जो आपके सच्चे सलाहकार होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ हो संबंधित विषय का समीचीन ज्ञाता हो, करुणा संपन्न हो, वही सच्चा परामर्शदाता हो सकता है। इस संबंध में संस्कृत वाङ्मय के महत्वपूर्ण ग्रंथ सम्यक्त कौमुदी में एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा आती है। एक निर्धन ब्राह्मण था। कौन था? सुनना ध्यान से, है ना।
एक निर्धन ब्राह्मण था, उसकी पत्नी उससे रोज कहती रहती थी कि कहीं से कुछ धन लाओ। क्या लाओ? कहीं से कुछ धन लाओ। एक दिन वह अपनी पत्नी के उल्हानों से तंग होकर जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। क्या सोचा? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बार बार तंग करती थी इसकी पत्नी, मर ही जाऊं। जंगल में उसे एक शेर मिल गया। क्या मिल गया? शेर मिल गया, जो उसे मारकर खाने के लिए उस पर झपटने ही वाला था। मारकर खाने के लिए झपटने ही वाला था, किंतु समीप में एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए एक हंस पंछी ने उससे कहा। क्या कहा? यहां तक का तो समझ आ गया ना? चलिए। अरे मृगराज, यह तुम क्या कर रही हो? जानते नहीं हो ये कौन है? अरे ये तो ब्राह्मण देवता है। क्या कहा? शेर से कहा हंस ने, ये तो ब्राह्मण देवता है। आज तुम्हारे किसी महान भाग का उदय हुआ है, जो तुम्हें इनके दर्शन हुए हैं। क्या है? तुम्हें इनके दर्शन हुए हैं, वरना इनके तो दर्शन भी महादुर्लभ होते हैं। मतलब इनके दर्शन आसानी से नहीं होते हैं। मेरा कहना मानो तो इन्हें मत मारो। हंस ने कहा कि मेरा कहना मानो, आप इन्हें मत मारो। पेट भरने के लिए जंगल में जानवरों की कमी नहीं है। क्या है? जानवरों की कमी नहीं है, जानवर बहुत है। इनको मारने से तुम्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। शेर को यह कह दिया है ना, जिससे तुम सैकड़ों जन्मों भी मुक्त नहीं हो पाओगे। क्या नहीं हो पाओगे? सैकड़ों जन्मों तक भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अतः यदि अपना भला चाहते हो तो आज अवसर का लाभ उठाओ और इन ब्राह्मण देवता को कुछ अर्घ आदि चढ़ाकर प्रणाम करो। क्या करो? अर्घ आदि चढ़ा करके प्रणाम करो। यदि इनका आशीर्वाद मिला तो तुम इस पशु योनि से तिर जाओगे। मतलब शेर था, शेर पशु योनि है, उससे तिर जाओगे। सिंह को हंस की सलाह बहुत पसंद आई। सिंह को क्या हुआ? हंस की सलाह पसंद आई। उसने ब्राह्मण को मारने का इरादा छोड़ दिया और उसके पास जो गजमोती जमीन में छुपे हुए रखे थे, जमीन में छुपे हुए गजमोती थे, उन्हें अपने पंजे से निकालकर ब्राह्मण देवता को अर्घ स्वरूप चढ़ा दिया। क्या किया? अर्घ स्वरूप, जैसे हम लोग यहाँ पर अर्घ चढ़ाते हैं ना, है ना, ऐसे उन्होंने चढ़ा दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गया। घर में खुशियां छा गई, नए नए वस्त्र आभूषण आ गए और नित्य ही अच्छा अच्छा भोजन करने लग गया। लेकिन वह ब्राह्मण निरुद्यमी था, अतः थोड़े दिन बाद पुनः निर्धन हो गया। मतलब क्या, अगर आपके पास पैसा आ जाए ना और उसका सदुपयोग नहीं करो ना, सिर्फ खर्च करो, उसे बचाओ ना, या उसको इन्वेस्टमेंट करके उसे पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाओ, तो एक दिन क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर जैसे खेती किसानी वाला व्यक्ति है ना, अगर खेत में अनाज ना बोए ना उगाए, है ना, तो वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जॉब करने वाला व्यक्ति है, 2 महीने जॉब कर ली, 3 महीने जॉब कर ली, फिर उसने जॉब छोड़ दी, क्या होगा? निर्धन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। उसी प्रकार तो जो लोग निरुद्यमी होते हैं, उनके पास कितनी भी संपत्ति हो, एक दिन सब समाप्त हो जाती है पत्नी के आग्रह से, किंतु लोभ वसात वह स्थान पर वही सिंह पुनः मिल गया। सिंह ने अपने ब्राह्मण देवता को दूर से ही आते देख लिया, अतः खड़े होकर विनय पूर्वक बोला, आइए आइए मेरे ब्राह्मण देवता पधारिए, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। मैं धन्य हूँ जो आज आपके पुनः दर्शन मिले। पिछली बार जब से आपके दर्शन हुए, मैं आपको प्रतिदिन प्रातः परोक्ष प्रणाम करता हूँ। हे मेरे प्रातः स्मरणीय देवता, आज तो मैं आपको पुनः दर्शन पाकर सचमुच ही धन्य हो गया हूँ। किसने कहा है?
शेर ने, किससे कहा? ब्राह्मण से, है ना। मैंने एक बार आपके लिए बहुत से गजमोती इकट्ठे करके रखे हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो। उसने क्या किया? गजमोती द्वारा दिए। किंतु आज बाहरी स्थिति में थोड़ा अंतर था। क्या था? बाहरी स्थिति में थोड़ा अंतर था। समीप स्थित वृक्ष पर जहाँ पहले हंस बैठा था, आज उसके स्थान पर एक कौवा बैठा था। क्या बैठा था? कौवा बैठा था। पहले हंस बैठा था, अब कौवा बैठा था। सिंह जैसे ही ब्राह्मण देवता को अर्घ्य स्वरूप गजमोती चढ़ाकर प्रणाम करने को उद्यत हुआ, ऊपर वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ कौवा बोला। क्या बोला? अरे ओ सिंह के बच्चे, ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? क्या किया उसने? मतलब क्या हो गया तुझे? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कहा? ये क्या कर रहे हो तुम? सिंह ने जब हंस से पूर्व में प्राप्त हुई शिक्षा को उसे बता दिया तो कौवा उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला। क्या बोला? हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे ये सब उसने तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ा दी है और तुम भोले हो जो उसकी बातों में आकर उल्लू बन गए। क्या बन गए? उल्लू बन गए हो। अरे सब आदमी एक जैसे ही होते हैं, सभी में एक जैसे रक्त, मांस, अस्थि आदि होते हैं, किसी में भी अंतर नहीं होता। क्या नहीं होता? किसी में भी अंतर नहीं होता। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं होता। सब हमारा भ्रम है। क्या है? सब हमारा भ्रम है। कौन कह रहा है? कौवा कह रहा है। अथवा मूर्ख लोगों की बनाई हुई अंधव्यवस्था है। क्या है? अंधव्यवस्था है। अतः मेरा कहना मानो और इसका काम तमाम करो। क्या करो? इसका काम तमाम करो, है ना। अपना पेट भरो और प्रसन्न रहो, कुछ नहीं रखा इन फालतू की बातों में। कौवे ने क्या कह दिया? कौवे ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी, है ना। सिंह के पास स्वयं के विवेक की कमी थी। वह कौवे की बातों में आ गया और ब्राह्मण को मारकर खा गया। थोड़ा प्रसाद कौवे को भी मिल गया, जैसा कि कौवा पहले से ही चाहता था, और इसलिए उसने सिंह को वैसी शिक्षा दे दी थी। अब बताइए आप, कौवे को थोड़े सा मांस चाहिए था, इसलिए उसने क्या पट्टी पढ़ा दी? अपने पेट के लिए कर दिया ना काम, उल्टी पट्टी पढ़ा दी। वही वो लोग होते हैं जो आपको ये कहेंगे इसकी सहायता मत करो। क्या कहेंगे? इसकी सहायता मत करो, इसकी सहायता मत करो। अपने लिए तो मांगते रहेंगे। रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। समझे ना बात को? समझ रहे मेरी बात को? यही कौवे के समान वो व्यक्ति है जो कहेंगे इसकी सहायता मत करो, इसकी सहायता मत करो, इसे ये मत दो, उसे वो मत दो। ये कौवे के समान वाले लोग आ गए, है ना, जो खुद के लिए तो मांगेंगे लेकिन दूसरे के लिए वो मना करेंगे। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों उसकी सहायता कर रहे हो? उसे तो कुछ होना ही नहीं है, क्या ऐसा रहना है, क्या वो रहना है। जो हंस के समान लोग बाग होते हैं वो यही कहते हैं, अरे तुम सही कर रहे हो, इसकी सहायता करनी चाहिए, दुखी है बेचारा, बुरा है कोई बात नहीं, दुखी है, सहायता करो, है कि नहीं? कहते नहीं कहते? वो हंस के समान लोग बाग होते हैं। तो हमें किसके समान बनना है? हंस के समान बनना है ना। यह कहानी बहुत ही अधर्म अर्धगर्भित है। यह जीवन को सही दिशा देने हेतु उचित परामर्श का महत्ता को स्पष्ट करती है। संसार में दो प्रकार के परामर्शदाता पाए जाते हैं, एक हंस जैसे और दूसरे कौवा जैसे। हंस जैसे परामर्शदाता सभी का भला करते हैं। क्या करते हैं? सभी का भला करते हैं। और कौवे जैसे परामर्शदाता सबका बुरा करते हैं। प्रायः देखा जाता है कौवे जैसे परामर्शदाता तो आज गली गली में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? गली गली में मिल जाते हैं, जो लोगों को हिंसा, कलह, असत्य आदि की शिक्षा देते हैं।
और कहते हैं कि गाली का जवाब गोली से दो। क्या कहते हैं? गाली का जवाब गोली से दो, ऐसा करो वैसा करो आदि आदि। परंतु हंस जैसे परामर्शदाता अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? अत्यंत दुर्लभ है, जो लोगों को सचमुच हितकारी शिक्षा देते हैं। कोरे नाम के रामचंद्र या राय बहादुर होना भी अलग बात है, पर सचमुच उनके रामचंद्र या राय बहादुर बनना अत्यंत दुर्लभ है। हमें विवेक जागृत करके अपने जीवन का सही परामर्शदाता चुनना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। सफलता के इच्छुक व्यक्ति को अनावश्यक ख्वाब देखना, बिना कारण के व्यर्थ की बातें करना और बिना प्रयोजन के व्यर्थ का कार्य करना त्यागना होगा। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, है ना, ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं यहाँ जाती तो ऐसा हो जाता, है ना, अगर मैं वहाँ जाती तो ऐसा हो जाता। ये व्यर्थ की बातें होती है। अगर मैं यहाँ जाता तो ये काम कर लेता, ये व्यर्थ की बातें होती है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, ये व्यर्थ की बातें हैं। आपके पास जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपको विचारना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, ये आपको विचारना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके परेशान होना, उसके बारे में सोच सोच करके याद करना, खुद को प्रताड़ित करना, ये क्या हो जाएगा? मूर्ख बना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्खता। हमें ऐसा नहीं करना है। और व्यर्थ की बातें करना और बिना प्रयोजन के व्यर्थ के कार्य करना त्यागना होगा। असफलता से बचने के लिए व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की बातें करना और व्यर्थ के क्रियाकलाप करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये उस परहेज के समान है जो असफलता के मरीज को सफलता की दया के द्वारा करना होता है। अब क्या है? अनावश्यक कल्पना वचन और कर्म दुख के कारण है। अनावश्यक सोचना क्या है? अनावश्यक सोचना, अनावश्यक कल्पना करना, अनावश्यक वचन बोलना। एक दूसरे को वचन भी हम लोग अनावश्यक बोल देते हैं कभी कभी, जो दूसरों के लिए चुप जाते हैं, है ना, कि कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो हो सकता है वो सही कर रहा हो, है ना, तो वो भी गलत हो जाता है। तो क्या है? बिना प्रयोजन की अनावश्यक कल्पना करना, बिना कारण व्यर्थ के वचन बोलना और अकारण कोई भी क्रियाकलाप करना वास्तव में दुख का घोर कारण है। क्या है? अगर आपके पास खाने में चपाती है और सब्जी है और फिर आप खाना तो खा रहे हैं और आप याद करो कि पनीर और होता है या फिर मटर और होती है या आलू और होते हैं, इस तरीके से मतलब व्यर्थ की चीज़ें सोचो तो गलत होगा। वो क्या होगा? गलत होता। आपके पास जो खाने में है ना वही सर्वश्रेष्ठ है। वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार पहनने में अगर एक कैप और होता, अगर एक बेल्ट और होती तो और सही होता, अगर परफ्यूम होता तो और सही होता। ये व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। खुद को क्या कर रहे हैं आप? दुखी कर रहे हो। खुद को क्या कर रहे हो आप? दुखी कर रहे हो, जो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अनावश्यक कल्पना या ख्वाब देखना। दो दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें, है ना। एक ने एक खेत का नक्शा मिट्टी पर बनाया। क्या बनाया? मिट्टी पर बनाया नक्शा, और कहा कि यह खेत मैं ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ये खेत मैं ले लेता हूँ और तू यह बगल वाला ले लेना। तू ये बगल वाला ले लेना। खेत का नक्शा बनाया उसने मिट्टी पे, तो ये बगल वाला ले लेना। दूसरे ने भी मिट्टी के नक्शे पर निशान लगाया और कहा कि यह बात तो ठीक है, परंतु मेरी भैंस तेरे खेत में इधर से आएगी। मेरी भैंस क्या करेगी? इधर से आएगी। पहले से कहा मैं तेरी भैंस को इधर नहीं आने दूंगा।
एक नक्शा बनाया, ठीक है ना। उसने कहा कि मेरा खेत ये है, मेरा खेत ये है। तो एक बोला कि मेरी भैंस ना इधर से आएगी तेरे खेत में। तो दूसरा बोला नहीं, मैं तेरी भैंस को नहीं आने दूंगा। काल्पनिक चीज़ें चल रही है, देखना बात को, नहीं आने दूंगा। दूसरे ने कहा मेरी भैंस तो इधर से ही आएगी। तो पहले वाले ने कहा ताव में अगर कहा कि तेरी भैंस इधर से आएगी तो मैं भैंस को मार दूंगा। क्या कहा? मैं भैंस को तेरी मार दूंगा। उसने उसी मिट्टी के नक्शे पर उंगली रखकर कहा कि देख ये मेरी भैंस तेरे खेत में गई। उसने देख ये जा रही मेरी भैंस, ये जा रही मेरी भैंस, ये जा रही ये तेरी भैंस में गई, है ना। पहले ने उसके हाथ को डंडा मार कर कहा देख ये मैंने इसको मार दिया। हाथ में डंडा मारा, कहा देख मैंने क्या कर दिया, मार दिया, है ना। इस प्रकार दोनों में लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। किसी सज्जन व्यक्ति ने उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? उसमें से एक ने कहा मेरे खेत में इसकी भैंस आती है तो मैं तो मारूंगा ना। वह व्यक्ति बोला कहाँ है तुम्हारा खेत और इसकी भैंस? दोनों मित्र लज्जित हो गए। वे तो अभी है ही नहीं। क्या है? खेत तो नॉर्मल था, उसमें था, नक्शे में था, रियल में थोड़ी था। भैंस रियल में थोड़ी थी। लड़ाई तो फालतू की होगी ना। तो कई बार होती है काल्पनिक चीज़ों पर लड़ाई हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ पारिवारिक में क्या होता है। पारिवारिक में ये होता है कि कई बार हम बैठे बैठे सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा मुझसे कहा है आज, इसका मतलब है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है और मेरी बुराई कर रहा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगर हमने अपने दुश्मन को किसी अपने हितकारी के घर में बैठे देख लिया, अपने दुश्मन को अपने हितकारी के घर में बैठे देख लिया, शंका हो जाती है हमारे अंदर, ये यहाँ क्यों बैठा है? हो जाती नहीं हो जाती? दुखी किसका मन हुआ? खुद का मन होगा। किसका मन होगा दुखी? खुद का मन होगा। ये शंकाएं करना व्यर्थ बताया है। क्या बताया है? व्यर्थ बताया है। क्योंकि फिर तुम आप जैसा सोचोगे ना फिर वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि ये हमारी बुराई कर रहा है यहाँ बैठकर, तो उसके मन में अगर बुराई नहीं भी आ रही होगी ना आपकी, तब आपकी बुराई करना ऑटोमेटिक शुरू कर देगा। क्योंकि आपने वो वायरलेस कनेक्शन के द्वारा तरंगें छोड़ दी हैं जो उसके माइंड को हिट करी और उसके मुख से आपकी बुराई निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही बुराई निकलनी शुरू हुई तो आपके ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव आएगा। और नेगेटिव प्रभाव इस तरीके से आएगा कि आपको चोट लग जाएगी, या आपको नुकसान हो जाएगा, या आपका सिर दर्द करने लगेगा, पेट दर्द करने लगेगा, बुखार भी आ सकता है आपको। एक बड़ा रीजन होता है इसका। कोई भी हो, रिश्तेदार भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, दोस्त यार भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकता है। इस तरीके से चीज़ों का सिद्धांत करते हैं। और क्या लिखा गया? इसी प्रकार पंचतंत्र में एक कथा उस सोम शर्मा की आती है। किसकी आती है? सोम शर्मा की आती है, जो अपने विवाह और बच्चे की कल्पना करके उसके द्वारा स्वयं की सेवा की बात सोचता है तथा सेवा के अभाव में वह पाद प्रहार से ताड़ना देता है। इस प्रकार सोचते सोचते वह वास्तव में पैर की जोर से झड़प भी देता है और उसके उस मटके को रखता है और दिन प्रतिदिन संग्रहित सत्तू रखा होता है। उसी उस सत्तू के आधार पर वह अपने ऊंचे सपने देख रहा था। पाद प्रहार लगते ही उसका सारा सपना चूर चूर हो जाता है। सोम शर्मा। सोम शर्मा कौन था? क्या करता था वो? भिखारी था। क्या था? भिखारी था, भीख मांगता था। उसको भिक्षा में एक दिन सत्तू मिला। क्या मिला? सत्तू। सत्तू जो होता है वो गेहूं का प्लस चने का, गेहूं प्लस चने का सेक करके पीस करके बनाया जाता है।
हो सकता है साथ में जो भी मिलाई जाती हो, है ना। तो उसको वो मिला। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सत्तू लेकर के आया और उसको कुछ दिनों से जोड़ लिया सत्तू को, तो मटके पे टांग दिया था ऊपर, उसके नीचे खाट बिठा के बिछा करके लेटा हुआ था। अब लेटे लेटे सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि जब अकाल पड़ जाएगा तो मैं सत्तू को बेच दूंगा। क्या करूंगा? अकाल पड़ जाएगा तो मैं सत्तू को बेच दूंगा। बेचने के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, उन पैसों से मुर्गियाँ खरीदूंगा, मुर्गियाँ अंडा देंगी, अंडे के बाद उनके छोटे छोटे चूजे होंगे, उनको बेचूंगा, फिर और पैसा आएगा। सारी मुर्गों को बेच करके मैं बकरा खरीदूंगा। क्या कहा? बकरा बकरी खरीदूंगा। बकरा बकरी खरीदने के बाद बकरा बकरी का पालन पोषण करूंगा, बहुत सारे बकरियां हो जाएंगी हमारे पास। फिर एक दिन मैं उन सबको बेच दूंगा। फिर गाय भैंस आदि खरीदूंगा, बहुत सारे गाय भैंस हो जाएंगे हमारे पास। दूध डेयरी चला करके बहुत सारा पैसा हो जाएगा, एक महल बन जाएगा हमारा, है ना। महल बन जाने के बाद मैं गाय भैंस की दूध डेयरी चलाता रहूँगा, और महल बन जाने के बाद मैं करोड़पति हो जाऊँगा। तो मेरी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो बस मेरी पत्नी आएगी, मैं पत्नी को बहुत प्यार करूँगा, मेरे बच्चे होंगे। अब मैं एक घोड़ा भी खरीदूँगा, घोड़ा से बाहर जाऊँगा घूमने के लिए, और घूम करके जब वापस आऊँगा और जब मेरे बच्चे शोर करेंगे और मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि इन बच्चों को संभालो, और पत्नी सुनेगी नहीं, तो मैं उस पत्नी में लात मारूंगा। क्या करूँगा? लात मारूंगा। वह लात कहाँ जाके लगती है? मटके में लगती है। किस में जाके लगती है? मटके में लगती है। क्योंकि लेटे लेटे सोच रहा था ना, वो सोच तो रहा था, मटके में सारा का सारा सत्तू उसके मुँह पर बिखर जाता है। सपना सारे क्या हो जाते हैं? चूर चूर जाते हैं। तो ऐसी व्यर्थ की बातें सोचना मूर्खता बताई गई है ना। अब है अनावश्यक वचन। हमें किसी से भी अनावश्यक वचन नहीं बोलने चाहिए। एक बार किसी तालाब के किसी जंतु जल के अभाव में दूसरे तालाब में चले गए। एक तालाब में जंतु दूसरे तालाब में चले गए। अब इसमें जल कम हो गया, दूसरे में चले गए, है ना। बेचारा एक कछुआ जो वहां नहीं जा पा रहा था, तालाब के किनारे बैठकर बहुत दुखी हो रहा था। अचानक आकाश मार्ग से दो हंस जा रहे थे। क्या जा रहे थे? दो हंस जा रहे थे। उन्होंने उसे दुखी देखा। किसको दुखी देखा? किसको दुखी देखा? कछुए को दुखी देखा, है ना। कछुआ बैठा था ना किनारे, है ना, वो दूसरे तालाब में नहीं जा पा रहा था, कछुए को दुखी देखा। उन्होंने उसे देखा तो वे नीचे आए और उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। कछुआ बोला, मैं दूसरे तालाब जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ, मुझे किसी तरह यहाँ से ले चलो। हंसों ने एक युक्ति सोची, एक लकड़ी ले आए। हंसों ने कछुए से कहा, तुम्हें मार्ग में चुप रहना होगा। तुम इस लकड़ी को बीच में अपने मुंह से पकड़ लो। क्या करो? मुंह से पकड़ लो। हंसों ने दोनों किनारों अपने मुंह में पकड़ा और आकाश में उड़ चले। रास्ते में ग्वाल वालों ने यह नज़ारा देखा तो अनेक प्रकार के वचन बोलने लगे। एक बोला, किसी प्रकार यह कछुआ गिर जाए तो इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, मैं तो इसे तालाब के किनारे ले जाकर पकाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो इसे घर ले जाकर खाऊंगा। यह सुनकर कछुआ से चुप नहीं रहा गया। क्या नहीं रहा गया? चुप नहीं रहा गया। वह बोला, तुम सब भस्म खाओ। उसके बोलते ही मुंह से लकड़ी छूट गई। वह क्या गया? थम के नीचे गिर गया और मारा गया। दूसरे की प्रतिक्रिया देने में जरूरी नहीं होती है। दूसरा अगर कुछ कह रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका जवाब दो। उसका जवाब समय भी दे सकता है। जब समय आएगा
तब जवाब दे सकता है। अतः व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी से अनावश्यक बोलने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि व्यक्ति कुछ कार्य करे या ना करे, लोग वह कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, है कि नहीं। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो निकम्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? निकम्मा। अगर आप करोगे तो लोग वह कहते उसकी बहू यहाँ जॉब करने के लिए जा रही है, उसकी वो यहाँ पे काम करने के लिए जा रही है, इसके मिस्टर इतने पावरफुल नहीं है कि अपनी पत्नी से काम करा रहे हैं। ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको, है ना। तो ये गलत होता है। नहीं घर में रहे तो बताओ इतना टैलेंटेड है, वो तो जॉब ही नहीं करती कहीं पे या नहीं करता है, और घर पे पड़े रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते बस। लोगों का काम है कहना, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। ये नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब तुम्हें अपने आप में रहना है कैसे, लोग सहायता नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो यहाँ काम करने के लिए जा रही है, यहाँ काम करने के लिए जा रही है, अगर आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो वो सहायता बिल्कुल नहीं करेगी। सहायता कोई नहीं करेगा, न रिश्तेदार ना अड़ोसी पड़ोसी नहीं करेंगे। कहेंगे जरूर। अगर आप, इसका मतलब क्या होता है, वो आपका हित नहीं चाहते हैं, वो आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं या जलते हैं, तो ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, है ना। ये गलत होता है। हमें स्वयं का विवेक रखना बहुत जरूरी होता है। ये सच्ची बातें हैं, इनको जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके संपर्क में भी ऐसे लोग बाग हो जो मतलब इस पीड़ा से दुखी हो कि एक जगह अगर वो काम करें तो उनके लिए टोका जाए, है ना, और वो इस चीज़ से प्रताड़ित हो, तो उनको आप समझ सकते हो कि लोगों बागों का क्या है, काम कहने का, है ना। चलिए चिरवड़ स्थिति करते हैं। चावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सोवाड़ी वस्त के नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो है अपोदिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू रहत को गुरु सेवा निज ग्रहण, तया धन पालो सदा, यही मोक्ष का नो वर्णम करो।